मित्रों, किसी गांव में एक चमार रहता था। वो बड़ा ही चतुर था, इसलिए सब उसे चतुरी चमार कहते थे। जी हाँ, चतुरी चमार। घर में वो और उसकी स्त्री थी, यानी उसकी पत्नी। उसकी गुजर बसर जैसे तैसे होती थी, इसलिए वे लोग परेशान रहते थे। एक दिन चतुरी ने सोचा कि गांव में रहकर तो उनकी हालत सुधरने से रही, क्यों ना कुछ दिनों के लिए शहर चला जाए और वहां से थोड़ी कमाई करके लाया जाए। पत्नी से सलाह की तो उसने भी जाने की अनुमति दे दी। वो शहर पहुंच गया। मेहनती तो वो था ही, सूझबूझ भी उसमें बहुत थी। कुछ ही दिनों में उसने 100 रुपए कमा लिए। इसके बाद वो गांव को रवाना हो गया। रास्ते में घना जंगल पड़ता था। जंगल में डाकू रहते थे। चतुरी ने मन ही मन कहा कि वो रुपए ले जाएगा तो डाकू छीन लेंगे, इसलिए उसने उपाय खोजा। एक घोड़ी खरीदी और कुछ रुपए उसकी पूंछ में बांधकर चल दिया। देखते देखते डाकुओं ने उसे घेर लिया। बोले, बड़ी कमाई करके लाया है चतुरिया, ला निकाल रुपए। चतुरी ने कहा, रुपए? रुपए मेरे पास कहां है? जो थे उससे ये घोड़ी खरीद लाया हूं। ये घोड़ी बड़ी करामाती है, मुझे ये रोज 50 रुपए देती है। इतना कहकर उसने घोड़ी की पूंछ में डंडा मारा कि खन खन करके 50 रुपए निकल पड़े। डाकुओं का सरदार बोला, सुन भाई, ये घोड़ी तुमने कितने में खरीदी है? चतुरी ने कहा, क्यों, उससे तुम्हें क्या? वो बोला, हमें रुपए नहीं चाहिए, ये घोड़ी दे दो। बिल्कुल नहीं, चतुरी ने गंभीरता से कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरी रोज की आमदनी बंद हो जाएगी। सरदार बोला, ये ले घोड़ी के 100 रुपए। चतुरी ने और आग्रह करना ठीक नहीं समझा। रुपए लेकर उसने घोड़ी उन्हें दे दी और गांव की ओर चल पड़ा। घर आकर सारा किस्सा अपनी पत्नी को सुना दिया। उसने कहा कि हो ना हो, 2-4 दिन में डाकू यहां आए बिना नहीं रहेंगे, हमें तैयार रहना चाहिए। अगले दिन वो खरगोश के 2 एक जैसे बच्चे ले आया। एक उसने अपनी पत्नी को दिया। बोला, मैं रात को बाहर की कोठरी में बैठ जाया करूंगा। जैसे ही डाकू आए, इस खरगोश के बच्चे को ये कहकर छोड़ देना कि जा चतुरी को बुला ला, आगे मैं संभाल लूंगा। डाकुओं का सरदार घोड़ी को लेकर अपने घर गया और रात को आंगन में खड़ा करके पूंछ में डंडा मारा और बोला, ला रुपए। रुपए कहां से आते? उसने कस कस कर कई डंडे पहले तो पूंछ में मारे, फिर कमर में। घोड़ी ने लीद कर दी, पर रुपए नहीं दिए। सरदार समझ गया कि चतुरी ने बदमाशी की है, पर उसने अपने साथियों से कुछ भी नहीं कहा। घोड़ी दूसरे के यहां गई, तीसरे के यहां गई, उसकी खूब मरम्मत हुई, पर रुपए बेचारी कहां से देती? चतुरी ने उन्हें मूर्ख बना दिया, लेकिन इस बात को अपने साथी से कहे तो कैसे? उसकी हंसाई जो होगी। आखिर 5वें डाकू के यहां जाकर घोड़ी ने दम तोड़ दिया। तब भेद खुला। फिर सारे डाकू मिलकर एक रात को चतुरी के घर पहुंचे। दरवाजा खटखटाया तो चतुरी की घरवाली ने दरवाजा खोला। सरदार ने पूछा, कहां है चतुरी का बच्चा? पत्नी बोली, वो खेत पे गए हैं, आप लोग बैठे, मैं अभी बुला देती हूं। इतना कहकर उसने खरगोश के बच्चे को हाथ में लेकर दरवाजे के बाहर छोड़ दिया और बोली, जा रे, चतुरी को फौरन बुला ला। क्षण भर बाद ही डाकुओं ने देखा कि चतुरी खरगोश के बच्चे को हाथ में लिया चला आ रहा है। आते ही बोला, अरे आप लोगों ने मुझे बुलाया है, इसके पहुंचते ही मैं चला आया। वाह रे खरगोश, वाह। डाकू गुस्से से भरकर आए थे, पर खरगोश को देखते ही उनका गुस्सा काफूर हो गया। सरदार ने अचरज में भरकर पूछा, ये तुम्हारे पास पहुंचा कैसे? चतुरी बोला, यही तो इसकी तारीफ है, मैं 7वें आसमान पर भी होऊंगा ना, तो वहां से भी बुला ला सकता है। सरदार ने कहा, चतुरी, ये खरगोश हमें दे दे, हम लोग इधर उधर घूमते रहते हैं और हमारी घरवालियां परेशान रहती हैं, वो इसे भेजकर हमें बुलवा लिया करेंगी, दे दे ये खरगोश हमें। दूसरा डाकू बोला, तूने हमारे साथ बड़ा धोखा किया है, वो रुपए ले आया और ऐसी घोड़ी दे आया कि जिसने एक पैसा भी नहीं दिया और मर गई अलग। खैर, जो हुआ सो हुआ, अब ये खरगोश दे दे। चतुरी ने बहुत मना किया तो सरदार ने 100 रुपए निकाले। बोला, ये ले, ला दे खरगोश हमें। चतुरी ने रुपए ले लिए और खरगोश
दे दिया। डाकू चले गए। चतुरी ने आगे के लिए फिर एक चाल सोची। उधर डाकुओं के सरदार ने खरगोश को ले जाकर अपनी पत्नी को दिया और उससे कह दिया कि जब खाना तैयार हो जाए तो इसे भेज देना, और वो बाहर चला गया। दोस्तों के बीच बैठा रहा। राह देखते देखते आधी रात हो गई, पर खरगोश नहीं आया तो वो झल्लाकर घर पहुंचा और पत्नी पर उबल पड़ा। पत्नी ने कहा, तुम नाहक नाराज होते हो, मैंने तो घंटों पहले खरगोश को भेज दिया था। सरदार समझ गया कि ये चतुरी की शैतानी है। वे लोग तीसरे दिन रात को फिर चतुरी के घर पहुंचे। उन्हें देखते ही चतुरी ने अपनी पत्नी से कहा, इनके रुपए लाकर दे दे। पत्नी बोली, मैं नहीं देती। नहीं देती? चतुरी गरजा और उसने कुल्हाड़ी उठाकर अपनी पत्नी पर वार कर दिया। पत्नी लहूलुहान होकर धरती पर गिर पड़ी और उसकी आंखें मुंद गई। डाकू दंग रह गए। उन्होंने कहा, अरे चतुरी, तूने ये क्या कर डाला? चतुरी बोला, तुम लोग चिंता ना करो, ये तो हम लोगों की रोज की बात है, मैं इसे अभी जिंदा किए देता हूं। इतना कहकर वो अंदर गया और वहां से एक सारंगी उठा लाया। जैसे ही उसे बजाया कि उसकी पत्नी उठ खड़ी हुई। चतुरी ने उसे पहले ही सिखा रखा था और खून दिखाने के लिए वैसा ही रंग तैयार कर लिया था। नाटक को असली समझकर डाकुओं का सरदार चकित रह गया। उसने कहा, चतुरी भैया, ये सारंगी तू हमें दे दे। चतुरी ने बहुत आनाकानी की तो सरदार ने 100 रुपए निकाल कर उसे दे दी और सारंगी लेकर वहां से चले गए। घर पहुंचते ही सरदार ने अपनी पत्नी को फटकारा और पत्नी जब कुछ तेज हो गई तो उसने आओ देखा न ताओ कुल्हाड़ी लेकर उसकी गर्दन अलग कर दी। फिर सारंगी लेकर बैठ गया बजाने। बजाते बजाते सारंगी के तार टूट गए, लेकिन पत्नी ने आंखें नहीं खोली। सरदार अपनी मूर्खता पर सिर धुन कर रह गया, पर अपनी बेवकूफी की बात उसने किसी को बताई नहीं और एक के बाद एक सारे डाकुओं की पत्नियों के सिर कट गए। भेद खुला तो डाकुओं का पारा आसमान पर चढ़ गया। वे फौरन चतुरी के घर पहुंचे और उसे पकड़कर एक बोरी में बंद कर नदी में डुबोने ले चले। रात भर चलकर सवेरे वे एक मंदिर पर पहुंचे। थोड़ी ही दूर पर नदी थी। बोरी को मंदिर के पास रखकर सभी डाकू थोड़ी देर के लिए कहीं चले गए। उनके जाते ही चतुरी चिल्लाया, मुझे नहीं करनी। संयोग से उसी समय ग्वाला अपनी गाय भैंस लेकर आया। उसने आवाज सुनी तो बोरी के पास गया। बोला, क्या बात है भैया, क्या बात है? चतुरी ने कहा, क्या बताऊं भैया, राजा के लोग मेरे पीछे पड़े हैं कि राजकुमारी से विवाह कर ले, लेकिन मैं कैसे करूं? लड़की कानी है। ये लोग मुझे पकड़कर जबरदस्ती मेरा ब्याह कराने ले जा रहे हैं। ग्वाला बोला, ब्याह? भैया, मेरा ब्याह नहीं हो रहा। मैं इसके लिए तैयार हूं। इतना कहकर ग्वाले ने झटपट बोरी को खोलकर चतुरी को बाहर निकाल दिया और स्वयं उसमें बंद हो गया। चतुरी उसकी गाय भैंस लेकर 9 तो 11 हो गया। थोड़ी देर में डाकू आए और बोरी ले जाकर उन्होंने नदी में पटक दी। उन्हें संतोष हो गया कि चतुरी से उनका पीछा छूट गया, लेकिन लौटे तो रास्ते में देखते क्या है कि चतुरी तो सामने है। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। पास आकर चतुरी से पूछा, क्या बे तू यहां कैसे? वो बोला, आप लोगों ने मुझे नदी में उथले पानी में डाला था, इसलिए ये गाय भैंस ही मेरे हाथ पड़ी। अगर गहरे पानी में डाला होता तो हीरे जवाहरात मिलते। हाँ, हीरे जवाहरात। हीरे जवाहरात का नाम सुनकर सरदार के मुंह में पानी भर आया। बोला, भैया चतुरी, देख, तू हमें ले चल और वो हीरे जवाहरात दिलवा दे। चतुरी तो ये चाहता ही था। वो उन्हें लेकर नदी पर गया। चतुरी बोला, देखो, जितनी देर पानी में रहोगे उतना ही लाभ होगा।
तुम सब एक एक भारी पत्थर गले में बांध लो। लोभी क्या नहीं कर सकता। उन्होंने अपने गले में पत्थर बांध लिया और एक कतार में खड़े हो गए। चतुरी ने एक एक करके सबको धक्का देकर नदी में गिरा दिया। सारे डाकुओं से हमेशा के लिए छुटकारा पाकर चतुरी चमार गाय भैंस लेकर खुशी खुशी घर लौटा और अपनी पत्नी के साथ आनंद से रहने लगा।